लग तो ये रहा है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। बोलो, अभी ये जोश बचा के रखना है, बचा के। इधर बाबा जी कह रहे हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। कह रहे हैं, कई जगह पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जरा इनकी शक्ल देख लो। आजकल उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और जब से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का वोट पड़ा है, ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। जिन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते हैं, आजकल हम उनके घर पर नजर रखे हुए हैं। और आजकल शाम को जब मैं देखता हूं, क्योंकि हमारा घर उनका घर एक दीवार है, और जब शाम को मैं देखता हूं तो कभी कभी धुआं उड़ता नजर आ रहा है। और अभी कुछ अधिकारी बता रहे थे कि जब से उन्हें सूचना मिली है कि 4 चरणों में सफाया हो चुका है, वो रात में उठ करके धुआं मांग रहे हैं। अभी अरे ये विधायक है, विधायक आने दो भाई, आने दो इसको। अरे विधायक जी आ जाइए, आ जाइए। अरे इसकी आगे की बात तो सुन लो। अभी कुछ दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री आवास के पास कुछ पुताई वालों को जाते हुए देखा, और पुताई वालों को रोक करके मैंने पूछवाया कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे पड़ गए उनको पुताई करने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जाने वाले हैं कि नहीं हैं? और अब तो गाना भी बन गया उनके ऊपर, अब तो गाना भी बन गया उनके ऊपर। यूपी में काबा, ये गाना तो सुन लिया होगा सबने कि नहीं सुन लिया? यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। बताओ बाय बाय कर दोगे बाबा जी को कि नहीं करोगे? और ये मैं हाथ में देख रहा हूं कुछ लोगों के, ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? उन्होंने तो लैपटॉप बांटे थे, वो मिल गए आपको। आपको देंगे भी क्यों? वो तो खुद चलाना नहीं जानते। जो खुद नहीं चलाना जानता है, वो बताओ आने वाली पीढ़ी कुछ काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको लैपटॉप नहीं दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली सोशल मीडिया पर, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। उन्होंने तो कहा कि 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटे हैं, आपको तो नहीं मिले। ये 1 करोड़ स्मार्टफोन कहां बांट दिए इन्होंने? ये जानते ही नहीं है बीजेपी के लोग। इनके खिलाफ जनता के अंदर 440 वोल्ट का करंट फैल गया है।
और जब से समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आम लोगों को, आप लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोरोना का वो समय भी देखा जिस समय मजदूर पैदल पैदल चल करके आए थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ चल करके आए। जो बच्चे पैदल चल सकते थे वो पैदल चल करके लेकर के आए। जो छोटे बच्चे थे उन्हें कंधों पे परिवार के लोग उठा करके लाए। और उसके बाद जब कोरोना बीमारी आई, ये सरकार न दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई, और सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। अगर ये सरकार समय पर दवाई और ऑक्सीजन दे देती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया, गरीबों की कोई मदद नहीं की। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। हमने, आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें गंगा में हजारों लाशें बह रही थी। दाह संस्कार जो लोग करने गए, उनके परिवारों के सदस्य को लकड़ी नहीं तक दे पाई सरकार। क्या ऐसी सरकार को माफ कर दोगे आप? और उस समय अगर कोई मदद कर रहा था तो समाजवादी सरकार में जो एम्बुलेंस चल रही थी वही हमारी गरीब की मदद कर रही थी। इसलिए देवरिया के लोगों को हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमें दवाई के लिए, इलाज के लिए और गरीब के लिए अगर एम्बुलेंस दोगुनी करनी पड़ेंगी तो संख्या बढ़ा करके एम्बुलेंसों को हम गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो इसलिए चलाई गई थी कि हमारे गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर कभी संकट आ जाता है, कभी तकलीफ और परेशानी आ जाती है, उन्हें थाने आना पड़े, वो फोन मिलाएं और पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया।